में हर तरफ मुझे इस बार महागठबंधन के पक्ष में समर्थन नजर आ रहा है। और ऐसा बिहार का चुनाव जो होने जा रहा है, देश ने शायद पहली बार ऐसा देखा होगा जहां जनता ने पहले से ही मन बना लिया है। जहां पर जनता ने पहले ही मन बना लिया है कि इस बार को बिहार में बदलाव लाने का फैसला लेना है उनको। बिहार तब बदलेगा जब सरकार बदलेगी, और उसका फैसला आज बिहार की जनता ने ले लिया है। हमारे आपके नौजवान प्रत्याशी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नए नौजवान नई सोच के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो चुनावी दूल्हा है, उन्हें अपने में भी लाने के लिए लोग कतरा रहे हैं। और इधर हम लोग ही डलने वाली है। इसीलिए जब कभी उन्हें मौका मिलता है वो दूसरों के गले में। बताओ, बीजेपी आप लोगों से घबराई हुई है? बिहार बदलाव करने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? किताब 20 साल का नहीं है, 20 साल का तो इनका हिसाब किताब, और 10 साल से ज्यादा दिल्ली वालों का हिसाब किताब। बताओ कितने साल का हिसाब किताब आपको लेना है? 30 साल का हिसाब किताब। बीजेपी पे भरोसा करते हो आप लोग? भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करती है, फिर बर्बाद करती है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है कि नहीं याद है आपको? बीजेपी के लोगों ने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हुई हो? और पहले का याद है कि नहीं याद है, जब कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। पहले 2 करोड़ दे रहे थे, अब 1 करोड़ दे रहे हैं। और 30 साल में बताओ कितनों को नौकरी दी है? और सच्चाई तो ये है कि जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना शुरू किया, जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना बिहार में शुरू किया, न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश बल्कि देश में ये संदेश गया कि बिहार में अब नौकरी मिलने लगी है। तेजस्वी जी के नौकरी देने से घबरा करके उन्होंने साजिश करके, षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नौकरी और रोजगार कभी मुद्दा बन गया तो भारतीय जनता पार्टी केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में उसका सफाया हो जाएगा। ये जो बीजेपी वाले हम लोगों से, आपसे पूछ रहे हैं कि नौकरी दोगे कैसे? क्योंकि नौकरी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में कभी नहीं रही। अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी होती तो आज वो नौकरी दे रहे होते। बताओ, नौकरियां छीनने का काम किया उन्होंने कि नहीं किया? अभी मैं आवाज सुन रहा था, बीच में कोई 15 लाख की बात कर रहा था। अगर हिसाब किताब हम और आप सब लोग सही जानते हैं तो अभी तो केवल 10,000 दिया है, वो भी उधार का दिया है, वो भी सबको नहीं दिया है। ये चुनाव में रिश्वत दे रहे हैं। बताओ, हमारा उन पर बकाया कितना है? कितना बकाया है बताओ आप? और जब हम लोगों ने सवाल किया उनसे कि ये जो 10,000 हैं ये लोन वाले हैं, ये उधार वाले हैं, वापस देने पड़ेंगे, तो बताओ क्या सफाई दे रहे हैं लोग? इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि तेजस्वी जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
और नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब नौजवान मुख्यमंत्री बने तो बताओ नौजवान विधायक बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सुना है पहले आपने बहुत वोटों से जिताया था, पहले जिताया था बहुत वोटों से, इस बार उससे ज्यादा जिताओगे? और जो लोग हमें और आप पर प्रश्न लगा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, बताओ कोई कल्पना कर सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि गाड़ी से टक्कर मार करके उसकी जान ले ली जाए, हत्या करा दी जाए? और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूं, पिछले भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों से सरकार देख रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, नाम तो बदलते ही बदलते हैं, लेकिन ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल देते हैं। क्या इनका भरोसा करोगे आप? जो लोग कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, हम उनको कह करके जा रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए लागू की थी, हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, बिहार के इनके साथी वहां पर होंगे, पूरे देश की सबसे अच्छी व्यवस्था, खाने से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, बिल्डिंग और सब इंतजाम किया था। और जिस तरीके से अमेरिका में पुलिस रिस्पांस सिस्टम काम करती है, वैसा ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं घटना होती थी, खेत पर झगड़ा हो जाए, गांव में झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हो जाए, और अगर बात बढ़ जाए, अगर कोई फोन मिलाता था, तो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी सरकार थी, 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती थी और मदद करने का काम करती थी पीड़ित का। ये इंतजाम किया था। और हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, बिहार के अगर इनके दोस्त वहां पर होंगे तो आप पता कर लो, 4000 के लगभग हमने गाड़ियां उनको पुलिस को दे दी थी, जिसमें मोटरसाइकिल भी थी, 4 व्हीलर भी थे। और हमारे यहाँ हेड कांस्टेबल इनोवा में चलता था। बताओ बीजेपी की सरकार में हेड कांस्टेबल काहे पे चल रहा है? काहे पे चल रहा है? उसको चलने के लिए डीजल पेट्रोल भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। इसलिए न केवल कानून व्यवस्था में हम लोग अपने अनुभव का लाभ देंगे, इसके साथ साथ बिहार का विकास और खुशहाली के रास्ते पर कैसे जाए, उस दिशा में हम लोग मदद करने का काम करेंगे। ये बीजेपी के लोग बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार में इतना विकास किया है। हमें याद है, और आप लोगों ने भी वो वीडियो तस्वीर देखी होगी कि जिसमें प्रधानमंत्री अपने हवाई जहाज से सड़क पर उतर गए थे। वो सड़क उनकी नहीं बनाई हुई थी, सड़क उन्होंने नहीं बनाई थी, वो समाजवादियों ने बनाई थी कि इमरजेंसी में अगर हवाई जहाज को जरूरत पड़े, फौज की लड़ाई में अगर जरूरत पड़े, तो हमारी सड़क भी काम आएगी और भारी से भारी विमान उतर जाएगा। और हमारे देश के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया।